कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस। और आज के मेरे प्यारे 9th ग्रेडर्स के लिए ये सेशन होने वाला है 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन आपके टिश्यूज चैप्टर से। ऐसा ही सिमिलर हम सेशन इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं ऑन थर्सडे, तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप उसे चेकआउट करना ना भूलें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनका वेटेज काफ़ी रहता है। एंड लेट मी टेल यू, आपका बायो का सेक्शन सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है आपके फाइनल एग्जाम्स में, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। इवन मतलब असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन आपके 4 आएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ आपके बायो के होते हैं, क्योंकि 9th में भी आपका स्कूल जो है वो 10th के बोर्ड्स का पेपर पैटर्न ही फॉलो करता है, ताकि अभी आपको 9th से ही उसका आइडिया लग जाए कि आपको 10th में अपनी प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो मेक श्योर जरूर करना कि इन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Here you go with the very first question। तो देखो भाई, आपको पास 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें ये होगा कि assertion एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है साथ में। assertion एंड रीजन करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड, assertion ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है आपका। और फोर्थ में assertion फॉल्स है लेकिन रीजन आपका ट्रू है। तो इस तरीके के 4 ऑप्शंस आपको इस क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि assertion बोल रहा है पेरेन्काइमा सेल्स हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ क्वेश्चन के फॉर्मेट में, और फिर हम लगाएंगे यहाँ पे बिकॉज पेरेन्काइमा सेल्स आर द मेन साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या पेरेन्काइमा मेन साइट होते हैं फोटोसिंथेसिस के? तो देखो भाई, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि वो स्टोरेज ऑफ फूड तो करते हैं, बट दे आर नॉट द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरेनकाइमा की हम बात कह सकते हैं, क्लोरेनकाइमा आर द मेन साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी हो जाते हैं। एंड साथ साथ में करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई स्टोरेज ऑफ फूड इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास वैक्यूल्स की प्रेजेंस देखी जाती है। क्या देखी जाती है? दे हैव वैक्यूल्स। तो पेरेन्काइमा फूड स्टोर करते हैं, और जब उनके पास क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है देन दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस। तो दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि फूड का स्टोरेज वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास वैक्यूल्स की प्रेजेंस देखी जाती है। किसकी प्रेजेंस देखी जाती है? वैक्यूल्स की। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो देखा, इस तरीके के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है जी, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकंड क्वेश्चन। असर्शन एपिडर्मल सेल्स एड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर एंड मैकेनिकल इंजरी। तो एपिडर्मिस जो होती है आपकी प्लांट की, वो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की। प्राइमरी प्लांट बॉडी मतलब ऐसा प्लांट जो अपनी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। उनमें ये क्या करता है? पहली चीज तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी फंगल, बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन ना हो, उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। साथ साथ में डेफिनेटली वाटर लॉस से बचाता है, जैसे कि डेजर्ट प्लांट पे। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया? यस, इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। एंड देन हम लगाएंगे बिकॉज they secrete a waxy water resistant layer on their outer surface। तो yes, this statement is also true कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू होता है। यहाँ पे ये डेजर्ट प्लांट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डेजर्ट प्लांट की, जिसमें क्या सिक्रीट करता है? क्यूटिन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? क्यूटिन सिक्रीट करता है, जो आपके वाटर लॉस में प्रिवेंशन में मदद करता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसी वैक्सी कोटिंग की एपिडर्मल सेल्स की वजह से वाटर लॉस प्रिवेंट होता है एंड साथ साथ में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड होता है। तो ऑब्वियसली एपिडर्मल सेल्स आउटर मोस्ट कवरिंग है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। वाटर लॉस कैसे प्रिवेंट करते हैं? बाय सिक्रीटिंग अ वैक्सी कोटिंग दैट इज क्यूटिन, जो वाटर लॉस में मतलब वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थर्ड क्वेश्चन। नॉन स्ट्राइटेड मसल्स आर सेड टू बी इनवॉलेंटरी इन नेचर। यहाँ पे नॉन स्ट्राइटेड मसल, यहाँ ये तो एक तो स्पिंडल मसल की बात हो रही है, स्पिंडल शेप्ड मसल की, दैट इज योर स्मूथ मसल, दैट इज योर स्मूथ मसल। ओके, एंड नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि यस, स्मूथ जो मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि हम इनके एक्शंस को अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ लगाएंगे बिकॉज
नॉन स्ट्राइटेड मसल्स कैन बी मूव्ड अकॉर्डिंग टू आवर विल, नहीं, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, क्योंकि हम अपनी विल के अकॉर्डिंग नॉन स्ट्राइटेड मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम इनको एक्चुअली में कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो हम इन्हें इनवॉलंटरी इन नेचर बोलते हैं। तो एजर्शन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, बट रीजन इज फॉल्स, तो सी स्टेटमेंट हो जाएगा। नॉन स्ट्राइटेड मसल्स नोन एज स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड कॉन्शियसली, कैन नॉट, हम अपने विल के अकॉर्डिंग, कॉन्शियस के अकॉर्डिंग इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एजर्शन बोल रहा है कि स्मूथ मसल फाइबर्स डू नॉट अपीयर टू बी स्ट्राइटेड। एग्जैक्टली दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि आपकी स्मूथ मसल्स में स्ट्राइएशंस की प्रेजेंस नहीं होती है, लाइट एंड डार्क बैंड्स की प्रेजेंस नहीं होती है, इसीलिए हम उन्हें नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। बिकॉज देयर इज अ रेगुलर ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स इन स्मूथ मसल फाइबर्स, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसी अरेंजमेंट ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स की स्केलेटल मसल्स में देखी जाती है, इसीलिए हम उन्हें स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो आपका रीजन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बट एजर्शन इज द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि स्मूथ मसल्स में कोई रेगुलर अरेंजमेंट या फिलामेंट्स की प्रेजेंस नहीं होती है, इसीलिए हम उन्हें नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं, जिसकी वजह से उनका अपीयरेंस नॉन स्ट्राइएटेड होता है। तो assertion is true but reason is false. Okay, चलो let's get started with the next question, that is the 5th number. Sclerenchyma fibers constitute the major mechanical tissues of plants. Yes, it is the true statement because the cells are thick walled and are made up of lignin. Yes, उनकी सेल वॉल जो होती है वो लिग्निन के डिपोजिशन से बनी हुई होती है, जिसकी वजह से they are the dead part of the plants and they definitely provides the mechanical support to our plants, क्योंकि वो sedentary होते हैं, वो अपना प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते हैं, नेचर में रहते हैं, खुले में रहते हैं, वो कोई घर के अंदर नहीं रहते हैं। यही रीजन है कि आपके जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लिग्निन की डिपोजिशन प्रेजेंट होती है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो बोथ द assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, किसकी वजह से? लिग्निफाइड सेल वॉल्स की वजह से। तो वेल डन, दिस इज द 5th क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड विद द 6th क्वेश्चन। अगेन मोस्ट प्लांट टिश्यूज आर डेड। Yes, this is the true statement. क्यों? देखो मैंने आपको बताया था हमारे जो प्लांट्स होते हैं they are sedentary in nature. sedentary का मीनिंग मतलब they don't show any kind of movement. उनमें मूवमेंट नहीं होती है। आपने कभी एक प्लांट को मूव करते हुए देखा है? नहीं होता। तो ऐसे sedentary मूवमेंट में उनको क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड ज्यादा करवाई जाती है, ताकि इतने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जहाँ हवा, पानी, आग, न जाने क्या क्या एक्सट्रीम वेदर रहता है उसमें वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो यही रीजन से उनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेड सेल्स की प्रेजेंस देखी जाती है, ताकि ड्यू टू द सेडेंटरी एग्जिस्टेंस मतलब दे आर नॉट मूवेबल ऑफ प्लांट्स, डेड सेल्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड मोर इजीली लिव देन लिविंग सेल्स। भाई लिविंग सेल्स को खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि लिविंग होते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्लांट की डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डेड सेल। वो ऑलरेडी मरे हुए हैं, उनको क्या इन्फेक्शन होगा? तो यही रीजन है कि उनके अंदर मोस्टली डेड सेल्स की प्रेजेंस देखी जाती है। तो यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इन केस अगर आपको डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस सेशन। Moving ahead with the 7th question, parenchyma cells in aquatic plants help in buoyancy. Yes, this is the true statement. क्योंकि because यहाँ पे बस पेरेन्काइमा सेल्स में इनका टाइप आ जाएगा, दैट इज द एरेन्काइमा। लेकिन ये भी स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज एरेन्काइमा इज द टाइप ऑफ पेरेन्काइमा सेल, बिकॉज पेरेन्काइमा सेल्स इन एक्वाटिक प्लांट्स हैव अ लार्ज स्पेसेस कॉल्ड एरेन्काइमा, लार्ज एयर स्पेसेस कॉल्ड एरेन्काइमा। यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जब मैंने आपको टिश्यू चैप्टर का वन शॉट करवाया था, जो अगर अभी आप तक मेरे सारे बुड़बकों ने नहीं देखा है तो मेक श्योर जरूर करना कि आप
आप उसे जा करके जरूर चेकआउट करें। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि पेरेन्काइमा आपके दो टाइप के होते हैं, वन इज द क्लोरेन्काइमा जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस देखी जाती है, और एक होते हैं एरेन्काइमा जिनके अंदर लार्ज एयर स्पेसेस देखी जाती है, जो उनको फ्लोट करने में हेल्प करती है, बायोन्सी प्रोवाइड करती है, पानी में फ्लोट करने में हेल्प करती है। तो यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वेल डन बच्चों, वेल डन, very well done. चलो, moving forward to the next question, that is 8th number question. तो guard cell regulates the opening and closing of stomata. Yes, this is the correct statement, true, because guard cells swell or shrink based on water content. Exactly. तो देखो मैं तुम्हें यहाँ पे डायग्राम बना करके बता देती हूँ कि ये तुम्हारे इस तरीके से क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। These are the guard cells. ठीक है, और ये जो बीच का पोर्शन होता है that is known as stomatal pore. That is known as stomatal pore. तो जब भी पानी आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर करते हैं, whenever the water molecules enter inside the guard cells क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, और जब स्वेल हो जाते हैं तो ये जो स्टोमेटल पोर होता है ये ओपन हो जाता है। उसके जस्ट अपोजिट में अगर मैं बनाऊं एक श्रिंक सा, ऐसा पतला सा श्रिंक किया हुआ, तो जब आपका पानी इन गार्ड सेल्स में से बाहर मूव कर जाता है तो यही गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और हमारा ये जो स्टोमेटल पोर होता है ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं गार्ड सेल्स के अंदर का जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वही स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वही ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है गाइस, चलो moving on to the next question. Cartilage is a type of connective tissue. Yes, it is the true statement because it provides cushioning to the bones at joints. Yes, this is true. This is true. जो bones होती हैं आपकी, जैसे सपोज करो मैंने एक ये बोन बनाई आपकी, ठीक है, और ये मैंने आपकी दूसरी बोन बनाई, ठीक है, तो ये दोनों बोन्स के बीच में यहाँ पे ना क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, जॉइंट्स में, मेनली जॉइंट्स में, ताकि जब भी आपकी बोन्स एक दूसरे से टकरा रही हैं, मूव कर रही हैं, तो उनमें फ्रिक्शन की वजह से उनके एंड्स क्या हैं, डैमेज ना हो जाए, क्या हो जाए, एंड्स जो हैं उनके डैमेज ना हो जाए। ये डैमेज से बचाने के लिए कार्टिलेज जो होता है बीच में प्रेजेंट होता है, दो बोन्स के बीच में एट द जॉइंट्स, जो उनको कुशनिंग प्रोवाइड करता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको रीजन बता दिया था जब मैंने आपको टिश्यूज का वन शॉट बताया था, तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था कि कार्टिलेज जो होते हैं दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं एट द जॉइंट्स, ताकि उसको कुशनिंग प्रोवाइड कर सकें। एंड जब भी आपके बोन्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो वो खराब हो सकती हैं, तो उन्हें फ्रिक्शन से बचाने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए वहां पे कार्टिलेज की प्रेजेंस देखी जाती है। चलो, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Blood is a type of epithelial tissue. This is the false statement because blood is a type of fluid connective tissue. क्या है? Blood is a type of fluid connective tissue, है ना। एंड ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस देखी जाती है, जिसके साथ आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर के क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो एजर्शन आपका फॉल्स हो जाता है, बट रीजन इज द ट्रू स्टेटमेंट। नाउ अब मेरे पास जो क्वेश्चन आने वाला है वो मेरे प्यारे सारे से बच्चों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मुझे इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करेक्टली बता दिया तो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट सेशन, उसमें मेरे प्यारे बच्चों को होमवर्क का रॉकस्टार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं उन सारे बच्चों का नाम स्लाइड में ऐड करूंगी और उनके आंसर्स ऐड करूंगी जिन लोगों ने सबने इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में दिया होगा। सो दिस इज योर होमवर्क का क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ताकि मैं आप सब लोगों को होमवर्क का सुपरस्टार एंड रॉकस्टार बना सकूं। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बस जाते जाते क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ऐसे अमेजिंग सेशन आपसे मिस आउट हो सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। आप सबको पता है आपके फाइनल एग्जाम्स ऑन द एज हैं। आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस आउट होगा तो आपके फाइनल एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो बस जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।